हेलो स्टूडेंट, स्टडी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार आप लोगों को मैथ 10th क्लास का मैथ फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं। इससे पहले सिलेबस में आप लोगों को बता चुके हैं कि सिलेबस कितना मार्क्स का पूछा जाता है। इस वीडियो से पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। तो आते हैं पहला चैप्टर इकाई 1, जिसमें बताए थे आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितना भी डिफिनेशन आ रहा है उसके बारे में पहले पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ ही चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके होंगे। उसी को रिवीजन कर रहा हूं। पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले बेस को पढ़ना, बेसिक चीज को पढ़ना जरूरी होता है। अगर बेस आपका कमजोर रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो पहले बेसिक चीज को बताना है। जो नंबर सिस्टम में कुछ नंबर का जो डिफिनेशन है उसको पढ़ना है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका डिफिनेशन है काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी काउंटिंग कर रहे हैं, किसी चीज को गिन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... टू इन्फिनिटी, 100, 100, करोड़, अरब, जैसे बोल रहे हैं, यानी शुरू से। कहने का अर्थ है कि शुरू से जो काउंटिंग कर रहे हैं उसी को नेचुरल नंबर कहा गया है। यानी नेचुरल नंबर्स का है काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आकर जरूर लिखें, जरूर कहें, जिसको हम कमेंट को पढ़कर जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए फिर से हम बता रहे हैं यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर आप लोगों का 10th में स्टार्ट होगा। यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना है। तो आइए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल जैसे हो गया 1 2 3 4 5 ... टू इन्फिनिटी, यानी काउंटिंग नंबर आर नो एज नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... टू इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है होल नंबर, यानी जिसको पूर्ण संख्या कहा गया है। होल नंबर होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। इसका डिफिनेशन वही है नेचुरल नंबर। natural numbers including zero,
natural number including zero are called whole number. होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी गिनती की संख्या में, यानी गिनती की संख्या में बोलो या गिनती की संख्या के आगे जीरो लगा देने पर वह होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर किसी भी काउंटिंग में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। कहने का अर्थ है कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 0 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यही नेचुरल नंबर के आगे हमने क्या कर दिया, जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो वो हो गया आपका इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर, इंटीगर नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहा गया है। इंटीगर्स इंटीगर्स नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन है यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को, जैसे किसी भी लाइन पर आगे हम बताएंगे, जब हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, तब जाके उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो ये अभी डिफिनेशन है, डिफिनेशन को ही सिर्फ पढ़ना है। डिफिनेशन में है निगेटिव एंड पॉजिटिव। रियल नंबर यानी कि वास्तविक है तो पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, वैसा बात नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है जो लाइन पे निरूपित हो रहा है, यानी लाइन के अनुदिश जो वर्क कर रहे हैं, रेखा पर जो कर रहे हैं, उसके बारे में इंटीगर नंबर है। निगेटिव एंड पॉजिटिव को लिखने की तरीका, यानी जिस तरह से निगेटिव एंड पॉजिटिव को हम लिखते हैं, इंक्लूडिंग करते हैं, तो वही हो गया आपका इंटीगर नंबर। इसका डिफिनेशन हो गया आपका ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर called इंटीगर नंबर्स या इंटीगर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीगर नंबर्स, यानी इंटीगर नंबर्स या इंटीगर्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, आपको जैसे लिखते हैं, कोई भी लाइन को दो भाग में डिवाइड किया, जीरो हो गया, ये लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो नेगेटिव में लिखा जाता है -1 -2 -3 -4, ये डॉट डॉट इधर चलते रहो लाइन पे, इधर हो गया 1 2 3 डॉट 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 2, यही हो गया आपका इंटीगर नंबर्स। ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीगर नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इसमें? अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर इसको, क्योंकि इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे, तो एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। ये 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा रिपीट कर रहे हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो।
तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम को बहुत से पार्ट में डिवाइड किया है, बहुत नंबर में डिवाइड किया है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में है, पहला है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और नॉइज नेचुरल नंबर, या यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, ये भी आप बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, या अपना लैंग्वेज के आधार पर ऐड भी कर सकते हैं काउंटिंग नंबर और नॉइज नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल आपका हो गया 1 2 3 4, यानी गिन रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, वही करना है 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब आप आ जाइए होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहा गया है। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी प्राकृत संख्या के आगे या में पर जो भी यूज है अपना लैंग्वेज के आधार पर, प्राकृत संख्या के आगे जीरो को इंक्लूड यानी जोड़ देने पर वो आपका होल नंबर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीगर्स या इंटीगर नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीगर नंबर्स। तो यहां पर एक बार और इसको क्लियर करते हैं, कह दिया इंक्लूडिंग जीरो, तो इंक्लूडिंग जीरो के कहां पर हम निगेटिव यूज करेंगे, कहां पे पॉजिटिव यूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलें, हाँ तो बता रहे थे कि इंटीगर नंबर्स के बारे में बता रहे थे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह से करना, इंक्लूड करना है, जोड़ना है किस तरह से। जैसे हम लाइन सिस्टम पर करते हैं, रेखा निरूपण करते हैं, इस टाइप से लाइन खींचे, हम डिवाइड कर दिए, ये जीरो और जो बॉक्स है इस तरह से रहता है ना, ग्राफ अगर देखे होंगे आप लोग, इस तरह से रहता है, 10-10 का बॉक्स बना रहता है, यानी 10-10 का बॉक्स बना रहता है उसमें से। तो ये लेफ्ट साइड आपका जो है, यानी बायां हाथ तरफ ये निगेटिव लिखा जाता है और दायां तरफ आप पॉजिटिव लिखते हैं, यानी इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव लिखा जाता है। इसी को कहा इंक्लूडिंग जीरो और कॉल। तो जीरो के आगे निगेटिव या पॉजिटिव किधर लिखेंगे, जीरो के आगे निगेटिव लिखना है और इधर पॉजिटिव लिखना है, यानी मैं इधर प्लस लिखना है, इधर माइनस करके लिखना है। तो कैसे करना है, तो यही हो गया, जीरो लिख दिए, अब हमको करना है -1 6 तक लिखना है, तो -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी तरह से जो है कहा गया इंटीगर नंबर्स या इंटीगर्स बोल सकते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीगर नंबर। ये आपका हुआ। तो ये इंग्लिश रूल में यानी इंग्लिश मीडियम में आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इसको हिंदी करके लिख रहा हूं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए हम हिंदी करके इसको करते हैं। चलिए हिंदी के लिए वही है, सेम सिलेबस है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सेम टू सेम है। एनसीईआरटी उसमें भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी से इसमें भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यही है, इसमें सिर्फ पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या या संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, वही हो गया जो पहले फर्स्ट टाइम जो बताया, इससे पहले जो हमने बताया उसका हिंदी कर रहा हूं। तो दूसरा आपका हो गया पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है।
पूर्ण संख्याएं या संख्याएं बोले या संख्या बोले, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या के आगे जीरो को जोड़ देने या लगा देने, जोड़ देने या देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जीरो के आगे गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या, गिनती के आगे अगर जीरो लगा दिए तो वह पूर्ण संख्या कहलाए। जैसे में आप बोल सकते हैं, पहले जीरो बोलेंगे तब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 टू इंफिनिटी। तीसरा नंबर इंटीजर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का बहुत तरह डिफिनेशन है, अपना अपना आधार पर उसको कर सकते हैं, वही है। यानी कहने का अर्थ है और पॉजिटिव और निगेटिव यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जीरो के आगे या पीछे लगा देने या जोड़ देने वह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे में -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 लिख सकते हैं। ये हिंदी में है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को, ये अपना ढंग से इसको डिफिनेशन देना है, और इसके बाद जब रियल नंबर को हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है और दूसरा टाइप के डिफिनेशन से हम लोग देंगे। ये अपना ढंग से इसको बोल सकते हैं, अपना तरीका से इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं के बारे में बता दिए, एक बार फिर से इसको देख लें। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को या संख्याओं के आगे जीरो लगा देने पर वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इंटीजर्स नंबर कहलाता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लेना है। हिंदी मीडियम में प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 यानी जो काउंटिंग किए गिने वही आपका प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्याएं यही गिनती की संख्या के आगे हम अगर जीरो लगा दिए तो वो पूर्ण संख्या कहलाया। वास्तविक संख्याएं यही जीरो के आगे या पीछे निगेटिव या पॉजिटिव में लिखें, धनात्मक और ऋणात्मक में लिखें, वो आपका इंटीजर्स नंबर कहलाया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप
YouTube ओपन कीजिए। इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी इससे पहले। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।